Hello students, how are you all? I am Shruti Harit and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 17 of civics. We have already discussed about our constitution, what are the features of constitution, what are the purposes served by our constitution, ये सब हमने अभी 16th चैप्टर में पढ़ लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 17 शुरू करेंगे जिसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम चैप्टर 17 में अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी है। जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर इन सब का पालन किया जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेन चीज़ें हैं जो डाली गई हैं जिससे हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो सही तरीके से चल सके। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स को लेते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स, these are some basic rights for protection of human dignity and personality। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स की मान सम्मान की रक्षा करते हैं, क्योंकि इन राइट्स के द्वारा ही हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें या अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो जीवन का स्तर है, जीवन रहने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है या बेहतर हो सकता है। These are very important for एवरी इंडिविजुअल, ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सभी इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं और साथ ही इन राइट्स के द्वारा हमारी डिग्निटी और हमारी जो पर्सनालिटी है यानी हमारा स्टेटस जो है वो बेहतर होता है और हम किसी के भी अंडर काम नहीं करते हैं। अब देखिए, दीज राइट्स आल्सो कैन नॉट बी वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब है इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब कि हमें ये फंडामेंटल राइट्स प्राप्त करने से, हमारे ये अधिकार प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी कंट्री में। अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं तो हमें किसी भी तरह से कोई डर नहीं है किसी का भी। एक्चुअली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। These are included in Article 12 to 35 of our Indian Constitution. There are 6 fundamental rights. Let us discuss these fundamental rights in detail. First is right to equality. Right to equality, equality का मतलब है समानता, यानी समानता का अधिकार। अब इस समानता के अधिकार में हमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। वो कौन से प्रोविजंस है देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने 16th चैप्टर में भी पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ अगर आपको याद है तो। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब भी वही है कि कानून के सामने सभी समान हैं, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन। नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अस on any of the basis, चाहे वो हमारी कास्ट हो, चाहे वो हमारा कलर हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस हो, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हमारे साथ नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसरों की समानता, यानी पब्लिक जॉब्स में यानी गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें सबको एक समान अवसर दिए जाएंगे जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो सके और कोई भी अन्याय ना हो, अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो। नेक्स्ट इज़ बैन ऑन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब है किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी को अपने आप से छोटा या नीच महसूस कराना, दैट इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी। इसको छुआछूत के नाम से भी जाना जाता है। तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमें ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि अनटचेबिलिटी को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। नेक्स्ट इज अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द इंग्लिशमैन gave titles to some Indians, some rich Indians you can say। कुछ अमीर भारतीयों को जो कि एजुकेटेड होते थे, इंग्लिश एजुकेशन जिनको आती थी, उनको कुछ टाइटल्स, उपाधियाँ दे दी जाती थी पुरस्कार स्वरूप, गिफ्ट्स के तौर पर। तो ये सब जो है टाइटल्स जो हैं आफ्टर ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया से बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। तो दैट मीन्स राइट टू इक्वालिटी गिव्स इक्वालिटी टू ऑल द इंडिविजुअल्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम। अब
अब राइट टू फ्रीडम जो है वो क्या है, आज़ादी, यानी हमारे पास पूरी तरह से आज़ादी है, स्वतंत्रता का अधिकार आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या प्रोविज़न है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज़ टू एनीवन इन द कंट्री, यानी हम जो भी बोलेंगे और अपने विचार जिसके साथ भी शेयर करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं इंडिया में। वी कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आपने देखा होगा अगर आप कहीं शादी में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कोई आपको शादी अटेंड करने से मना करता है, या किसी फंक्शन में जाते हैं या कोई गेट टुगेदर होता है तो आप कहीं जाते हैं तो आपको कोई मना तो नहीं करता, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन असेंबलिंग। लेकिन असेंबलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप आर्म्स का मतलब होता है हथियार, वेपन्स लेकर आप कहीं भी जाएं तो वेपन्स के साथ आपको असेंबल नहीं होना है, लेकिन आप असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। अगर अपनी संस्था या अपनी कोई भी यूनियन आप बनाना चाहते हैं इंडिया में तो आप बना सकते हैं, दैट इज़ फ्री इन इंडिया, यानी हमें स्वतंत्रता है कि अगर हम किसी एक छोटे से ग्रुप का अपना एसोसिएशन बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन मूव फ्रीली इन इंडिया। कहीं भी आप छुट्टियां होती हैं तो आप बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं, कोई जाता है हिल स्टेशन, कोई जाता है कोस्टल एरियाज़, कहीं पर भी आप जाते हैं तो हमें कोई भी रोकता नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होती। दिस इज़ द राइट टू फ्रीडम, यानी हम कहीं पर भी इंडिया में जाकर घूम सकते हैं। यू कैन रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। आपके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो कि बाहर किसी दूसरे सिटी में रहते होंगे और किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। दैट मीन्स यू कैन स्टे एनीवेयर इन इंडिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। दिस इज़ राइट टू फ्रीडम गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ राइट टू एजुकेशन। व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन? दैट मीन्स यू कैन टेक एजुकेशन टू एनी लेवल, किसी भी लेवल तक जब तक आप पढ़ाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम एनीवन। किसी से भी आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया गया है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी आपको फ्रीडम राइट दिया है कि आप अपने लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकते हैं और साथ ही आपकी स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो, ये भी आप इस फ्रीडम राइट के अंडर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स राइट टू फ्रीडम गिव्स अस स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबलिंग पीसफुली, forming associations, we can move freely in India, reside anywhere in India, right to education, and we can protect our life and our freedom also. We have already discussed two rights, that is right to equality and right to freedom. Our next right is right against exploitation. Exploitation का मतलब है शोषण, यानी गलत किसी से काम करवाना, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, गलत काम करवाना और गलत तरीके से करवाना। तो इसके विरुद्ध भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है। इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं देखते हैं। देयर इज़ बैन ऑन बॉन्डेड लेबर। व्हाट इज़ बॉन्डेड लेबर? बॉन्डेड लेबर का मतलब है बंधुआ मजदूरी। किसी से भी ज़बरदस्ती आप कोई काम नहीं करवा सकते, किसी को भी अपने अंडर आप ज़बरदस्ती नहीं रख सकते विदाउट हिज और हर अप्रूवल, यानी किसी के साथ भी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही कोई काम करवा सकते हैं, अपना लेबर यानी मजदूर बनाकर नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ये ट्रैफिक वो वाला नहीं है, यातायात ट्रांसपोर्टेशन वाला ट्रैफिकिंग नहीं है। ट्रैफिकिंग का मतलब है ह्यूमन बींग्स की खरीदना और बेचना, यानी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर यानी सेलिंग ऑफ बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ ऑल्सो बैन अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज़ बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैज़ार्डस वर्क्स और डेंजरस वर्क्स बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी 6 से
में 14 साल के बच्चों को किसी भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में हम एंगेज नहीं कर सकते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो। जैसे माइंस में बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, क्रैकर फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिगरेट्स या बीड़ीज़ बनाने की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें भी ये बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली 6 to 14 ईयर्स के एज तक के बच्चे जो हैं उनका सिर्फ एक ही काम होता है, टू गेट द एजुकेशन। एजुकेशन जितना ज़्यादा प्राप्त होगा उतना ही हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री का वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में बॉन्डेड लेबर पे भी बैन है। इसके अलावा ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी बैन है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज इज़ ऑल्सो बैन अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आपने फ्रीडम तो पढ़ लिया, स्वतंत्रता तो पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा एक और राइट भी दिया गया है। इसका मतलब है हमारे धर्म की समानता का भी हमें अधिकार दिया गया है। तो इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है, देखिए इसके प्रोविजंस। राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। आपको पूरी तरह से आज़ादी है कि आप जो भी धर्म का आप पालन कर रहे हैं उसको अपना सकें, उसका पालन कर सकें और साथ ही उसका प्रचार कर सकें। देखिए कभी भी गुरुद्वारे में जो भी पाठ होता है या मंदिर में जो भी पूजा होती है उसके लिए किसी को भी मना नहीं किया जाता। यही तो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशन टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस मैटर्स। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपने खुद के धार्मिक मैटर्स जो हैं, रिलीजियस मैटर्स जो हैं वो खुद सॉल्व कर सकें, खुद मैनेज करें। नेक्स्ट इज़ नो टैक्स कलेक्शन फॉर एनी रिलीजन। गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती। आपको टैक्स तो पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे टैक्सेस जो हैं वो हमारे ऊपर लगाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स एक बार्ड लेवल है जिसके ऊपर जाते ही इनकम पर आपको टैक्स देना होता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स जो है, रोड टैक्स, इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए हैं। लेकिन हमारे देश में किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी रिलीजन के ऊपर देयर इज़ नो टैक्स। नेक्स्ट इज़ नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी तरह की कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। पर्टिकुलरली फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी तरह की कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किसी भी धर्म में नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दे कैन नॉट प्रोवाइड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हम अपना धर्म कोई भी अपना सकते हैं, जो चाहे वो धर्म अपना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या हैं? देखिए कल्चर से रिलेटेड है हमारी संस्कृति और एजुकेशन से रिलेटेड आपको पता है शिक्षा पद्धति। तो अब इसमें क्या प्रोविजंस है, देखिए प्रिजर्व, मेंटेन एंड प्रमोट योर कल्चर। यानी एवरी इंडिविजुअल और एवरी सिटीज़न इन इंडिया इज़ फ्री टू प्रिजर्व, अपना सुरक्षित रख सकता है कल्चर, मेंटेन कर सकता है यानी अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए भी कुछ कर सकता है, एंड प्रमोट आवर इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी अगर कोई भी व्यक्ति कदम उठाना चाहे तो उसको फ्रीडम प्राप्त है। नेक्स्ट इज़ माइनॉरिटीज़ विल बी हेल्प बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब माइनॉरिटीज़ क्या हैं? द पीपल हु आर मच लेस इन नंबर आर नोन एज माइनॉरिटीज़। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटी अब इन 16th चैप्टर। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं उनको गवर्नमेंट कई बार हेल्प भी कर सकती है अगर वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाना चाहें। यानी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अगर अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं द गवर्नमेंट कैन हेल्प देम।
अब हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए. फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अब हमने पांचों राइट्स पढ़ तो लिए, लेकिन इन राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट कौन करेगा? देयर इज़ वन अनदर राइट विच प्रोटेक्ट्स ऑल द अबव 5 राइट्स, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का जो राइट है, अधिकार है, वो क्या है देखते हैं. ऐसे कुछ ऐसे भी प्रोविज़न्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं कि अगर ये पांचों राइट्स हमें नहीं मिलते हैं किसी भी तरह से, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर हमें ये राइट्स हमें मिलने से या प्राप्त करने से कोई भी मना करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में यू कैन मूव या यू कैन टेक हेल्प ऑफ द लॉ, यानी कानून की आप हेल्प ले सकते हैं. दिस इज़ राइट टू प्रोटेक्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स. जो पांचों राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का एक राइट दिया गया है. इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट्स द सिटीज़न कैन गो टू द कोर्ट. अगर आपको किसी भी ऑर्डर से या किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन गो टू द कोर्ट टू सीक हेल्प. द कोर्ट कैन इशू रिट्स. अब ये रिट्स क्या हैं? रिट्स जो हैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं जो कि जिस भी व्यक्ति की वजह से या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से अगर आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो तुरंत ही बहुत ही तेज़ी से उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स या उस ह्यूमन बीइंग को तुरंत ही रोक दिया जाता है. तो ये जो रिट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. कोर्ट के पास ऐसे 5 रिट्स हैं जिसका सहारा लेके ये फंडामेंटल राइट्स जो पांचों हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं. देयर आर 5 रिट्स. दैट फर्स्ट वन इज़ हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो and certiorari. These are some writs that are issued by the court to protect the fundamental rights of the individuals. If you have any problem regarding the violation of fundamental rights, you can move to the court of law and the court can issue appropriate writ. Let us discuss these writs in detail. What are these writs? Habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. हेबस कॉर्पस उस सिचुएशन में आप कोर्ट जो है इशू करता है जबकि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है. दिस रिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी. नेक्स्ट इज़ मैंडामस. मैंडामस मीन्स एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल इफ़ he is not doing his duties properly, the court can issue mandamus writ. Prohibition writ is issued by a superior court to a lower court. lower court को कैसे कब इशू करती है ये superior court writ? जबकि lower court अपने jurisdiction में यानी उसके जो अधिकार हैं, अधिकार क्षेत्र में जो भी केसेस नहीं आते हैं, अगर वो लोअर के कोर्ट्स में वो केसेस डिस्कस हो रहे हैं तो सुपीरियर कोर्ट तुरंत ही ये रिट इशू कर सकती है. क्यू और वारंटो का मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए. तो ये रिट जो है उस स्थिति में इशू किया जाता है ऑर्डर, जबकि when any individual is working in a public office to which he is not entitled. Next, last writ is certiorari. It means fully informed of, यानी पूरी तरह से इन्फॉर्म करता है. सुपीरियर कोर्ट जो है वो हमेशा लोअर कोर्ट्स में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं केसेस में उनकी पूरी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो सुपीरियर कोर्ट को होनी चाहिए. और अगर ऐसी स्थिति कभी भी आती है कि सुपीरियर कोर्ट को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, द सुपीरियर कोर्ट कैन इशू द रिट अगेन टू लोअर कोर्ट्स टू गेट द इन्फॉर्मेशन. नाउ
अब आपने फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लिए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? इट इज़ अनलिमिटेड. यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं हैं, इन द सेंस कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं फंडामेंटल राइट्स पर जो कि गवर्नमेंट ने लगाई हैं. अब ये ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस. बैन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी इन्फेक्शियस डिजीज़. अब देखिए आजकल जो स्थिति चल रही है वो है कोविड-19 की. कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ऐसी स्थिति में द गवर्नमेंट कैन बैन द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in case of any infectious disease it can be. Next is no wrong occupation can be done. यानी जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, that is harmful for the security of the country or for the economic development of the country, you cannot do that type of occupation. For example, ये smuggling या gambling जो है वो एक proper occupation नहीं है और ये किसी के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए. दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट इन our constitution. No occupation without proper qualifications. No one can become a lawyer or a teacher or a engineer without proper educational qualifications. जब तक आपके पास proper educational qualifications नहीं हैं तब तक आप किसी भी occupation को practice नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ नो रॉन्ग वर्ड्स टू एनी वन. किसी भी व्यक्ति को गलत वर्ड्स नहीं बोलने. यू कैनॉट टॉक फिल्दी और यू कैनॉट अब्यूज़ एनी इंडिविजुअल. यानी आप किसी को भी गालियाँ नहीं दे सकते हैं. किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को आप नहीं ले सकते हैं, डिग्निटी को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं. एंड लास्ट इज़ नो अननेसेसरी वायलेंस विद एनीवन. किसी से भी कोई वायलेंट कन्वर्सेशन या फिर किसी भी तरह की कोई वायलेंस नहीं कर सकते हैं. दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ in our next video. So watch this video carefully.